जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 28 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल की। 7 3 10। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, ग्रीडी हो सकते हैं, कंजूस टाइप के हो सकते हैं। मे बी इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा कंजूसी से रखा है, आपको कभी स्पेशल फील नहीं कराया, आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि इनको लगता था इनका पैसा खर्च हो जाएगा। मतलब मुझे थोड़ी सी एक कंजूसी वाली एनर्जी, माइज़र दिख रहे हैं आपके पार्टनर। प्यार को लेके माइज़र हो सकते हैं, पैसे को लेके माइज़र हो सकते हैं, हर चीज़ में कंजूसी। एंड अब ये देख रहे हैं जैसे आप इनको कि आप अब आपको इनकी परवाह नहीं है। अब आप लोग अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं, आपके सबके साथ इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड लग रहे हैं। मतलब इनको लगता था कि जैसे पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, पैसा है तो लोग आपके पीछे भागेंगे, कोई आपको छोड़ेगा नहीं, कोई आपको इंसल्ट नहीं करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इनको ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे भले ही इनके पास पैसा कितना भी हो, लेकिन कंटेंटमेंट, जो संतुष्टि होती है, सेटिस्फेक्शन आपके पास है। एंड आपसे लोग ज़्यादा लव करते हैं। इनके पास पैसा है तभी भी ये अपने आप को गरीब फील कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं जिनके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन वो दिल के गरीब होते हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा चाहे कितना भी कम हो लेकिन वो दिल के अमीर होते हैं। तो ये सबसे बड़ी रिचनेस होती है। आपके घर में क्या क्या है ये सब चीज़ें तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका दिल कितना अमीर है। आप किसी को पैसे की वजह से, मतलब जरा जरा से पैसों के चक्कर में आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, आप लूटपाट कर रहे हैं, उसका पैसा छीन रहे हैं, उसके साथ चालाकी दिखा रहे हैं, अपने रिलेशन ख़राब कर रहे हैं, तो एट लास्ट क्या बचेगा आपके पास? पैसा तो बच जाएगा लेकिन कोई इंसान नहीं बचेगा, क्योंकि इतनी चालाकी कोई बर्दाश्त करेगा नहीं। तो यहाँ पे यही सब दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मनी माइंडेड ग्रीडी होके की हैं, लेकिन अब इनको लेसन मिल रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है मे बी अभी आपके ऊपर पैसा खर्च करने को तैयार भी हैं, लेकिन अब आपको चाहिए नहीं। मे बी आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, आप खुद अर्न कर रहे हैं। एंड अब आपके पार्टनर देखिए लास्ट में ये एक नाइट ऑफ पेंटिकल, लूज़र की फीलिंग है। अभी आप पे पैसा खर्च करने को तैयार हैं लेकिन आपको चाहिए नहीं। इनके पास सिवाय पैसे के कुछ है ही नहीं। आपके पास पैसा भी है एंड लोगों का कोऑपरेशन भी है, लव भी है, सब कुछ है, आप फुलफिल्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं। ये कर्ज हो गए हैं, इन्होंने ये कर्ज खुद चुना है, क्योंकि आप पैसे के पीछे भागते रहे। आपने भाई देखिए, जिस चीज़ की जितनी वैल्यू है आप उतनी दीजिए। आप अगर, जैसे कहा नहीं जाता है कि लोग आजकल चीज़ों से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, चीज़ों को सराखों पे रख रहे हैं एंड लोगों का यूज़ कर रहे हैं। आप चीज़ों का यूज़ कीजिए, लोगों को इम्पोर्टेंस दीजिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है, लोगों को वैल्यू नहीं किया है। तो आज इनके पास चीज़ें तो बहुत हैं, इनका घर फुल हो सकता है बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, लेकिन इंसान को जब भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा, वो गिन्नियाँ नहीं खा लेगा। मतलब जो क्या होता है, गोल्ड के सिक्के होते हैं, कोई वो नहीं खा लेगा। आपके पास कितना भी पैसा हो, आपका पानी पीने का मन है, आपकी स्प्राइट से प्यास नहीं बुझेगी, आपको पानी ही चाहिए। इसी तरीके से जिस चीज़ की जहाँ पे इम्पोर्टेंस है उसको उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा ही कुछ आंखों पे रख लेंगे तो फिर वो चीज़ तो आपको मिल जाएगी लेकिन फिर उसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। तो ये पूरी मुझे सिचुएशन वही दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर है मेष, सिंह और धनु राशि, एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 7 2 5 8 10। एंड ये कौन सा कार्ड था, 10 ऑफ सॉर्ड। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, ठीक है। तो 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देखते हैं। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब उस रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता चूज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं विद दिस 2 ऑफ वैंड कार्ड।
पहले ये ग्रीडी थे, मनी माइंडेड थे, अब ये लव को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ओके, क्योंकि इनको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इनसे बहुत बड़ी मूर्खता हो गई है, इन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने ग्रीडी होने की वजह से किसी और से मैरिज कर ली, किसी थर्ड पार्टी से मैरिज ही कर ली, या फिर इन्होंने पहले पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, अब ये प्यार को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो फिलहाल इनको फील हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी मूर्खता हुई है। ये 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है, इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है, इनका दिल खाली है, इनको लग रहा है कि भले ही कितना कुछ मेरे पास हो दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन अगर एक चीज़ आप सोचिए कि आप दुनिया को दिखाने पे आएंगे तो आजकल कितनी चॉइसेस हैं, कितने ऑप्शन हैं, भरी पड़ी है हर चीज़। आप गाड़ी में खरीदेंगे तो लंबोर्गिनी से लेके मर्सिडीज से लेके रोल्स रॉयस से लेकर के पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं, आप कहाँ तक जाएंगे। ये दौड़ तो ऐसी है कि आप कितना भी दौड़ लीजिए, मतलब लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपकी ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर जो आपसे प्यार करता है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके जो भी लोग आपसे लव करते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, लवर, एनीवन, वो चीज़ प्रेशियस है आपके लिए, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है, उसमें आपके लिए भरे पड़े नहीं हैं। जितने लोग भरे पड़े हैं वो सब फेक हैं, उसमें बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, गिने चुने लोग जो आपसे लव करते हैं। अगर आप उनको खो देंगे तो फिर उसकी कोई भरपाई नहीं हो पाएगी, उसकी कुछ भी, मतलब वो आपको दोबारा नहीं मिलना, वो वन टाइम OTP है समझ लीजिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, उनको रियलाइज़ हो रहा है इनसे बहुत बड़ी मूर्खता हुई है, एंड अब ये डिप्रेशन में है। 257 इल्यूज़न, ये भटक गए थे, ये चमक दमक में खो गए थे, ये सब दुनिया के जो ऑप्शन एंड चॉइसेस थी उनमें ये भटक चुके थे रास्ता। इनको लग रहा था कि यही सब कुछ है, इनको लग रहा था हाई फाई लोगों में उठना बैठना, लोगों को शो ऑफ करना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े घर बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना। कब तक? एक लिमिट तक। फिर आपको फिर वही बात आ गई कि भूख लगेगी तो आप खाने ही खाएंगे, प्यास लगेगी तो आप पानी ही पिएंगे, आप सोना चांदी खाने पीने नहीं लग जाएंगे। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है। ये देखिए इनके पास सारे कप पड़े हुए हैं, एंड इनको चाहिए नहीं, मतलब इनको, इनके पीछे ये 2 कप खड़े भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ है ही नहीं, लेकिन जो गिर गए हैं इनको उनका अफसोस है, क्योंकि जो गिर गए हैं, जो चला गया, जो वक्त चला गया, जो टाइम चला गया, जो पर्सन रूठ गया, जो रिलेशन, या आप मतलब आप इनके लवर हो सकते हैं, आप इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो चीज़ें कभी वापस नहीं आनी। जो विश्वास टूट गया, जो इमेज खराब हो गई, वो चीज़ें कभी वापस आ सकती हैं। इनकी इमेज जैसे आपकी नज़र में ग्रीडी बन गई है, ये लालची हैं, ये बहुत चालाक टाइप के हैं, इस तरह की चीज़ें क्या कभी विश्वास कभी किसी का हासिल नहीं किया जा सकता। एक बार टूट गया तो टूट गया, अब उसके लिए आप चाहे कुछ भी कर लो। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पैसा खर्च करने को तैयार हैं, ये सब चीज़ें देने को तैयार हैं, लेकिन अब कोई लेना नहीं चाहता है, अब सबके पास खुद सब कुछ है, तो इनका पैसा, इनकी जो भी चीज़ें हैं उसका कोई क्या करेगा। 7 to 9 7 5 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, स्टक हैं, पनिश्ड हैं, एंड ये पनिशमेंट दिखाई नहीं पड़ते। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो सब लोग कहते नहीं है ईश्वर की मार बहुत खतरनाक होती है, वो दिखती नहीं है। हैंग्ड मैन के कार्ड से जैसे जब भी आता है तो आपको क्या कभी कोई लटका हुआ दिखाई पड़ता है? लटका हुआ कोई नहीं होता है, फिजिकली कोई लटका हुआ नहीं होता है, मेंटली लोग लटके होते हैं। दिमाग में स्टकनेस होती है, दिमाग में बर्डन होता है, दिमाग में डिप्रेशन होता है। बिजनेस एंड जॉब आपकी कैसी रहेगी? भाई आप तो फूल हैं, मे भी आपके पार्टनर अब आपको कभी फूल कहते थे, इनको लगता था कि ये सब लोग मूर्ख हैं, ये सब लोग, मैं प्यार क्या होता है, प्यार तो आप पैसे से खरीद लो। लेकिन अब जो है ऐसा दिख रहा है कि जो आपको फूल कहते थे, अब आप ही को ईश्वर ने पसंद किया है। भले ही लोगों ने आपको कुछ भी कहा हो, लेकिन ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया है। ईश्वर को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं, ईश्वर को चालाक टाइप के लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड, आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है, नो डाउट, क्योंकि ये सॉर्ड का मतलब माइंड होता है, बहुत सारे माइंडेड लोगों से आपने झेला है, एंड आपको उनसे चिढ़ हो गई है, क्योंकि आप सीधे साधे थे, आप इनोसेंट थे, आपको दिमाग नहीं, आपको दिल लगाना आता था, एंड इस वजह से आपको काफ़ी पेन मिला है, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। अब आप फिर से विश्वास करने की गलती नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ओके, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपके अंदर पैशन है, मे बी आप हनुमान जी के भक्त हैं, एंड आप काफ़ी स्पीड से अपने काम को करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब आपके पास पैसा है, अब आपके पास सब कुछ है, लेकिन अब आप, जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, उन पर आप विश्वास करने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेन ऐसा है जिसको आप भूल नहीं सकते।
ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। 8 to 10, 10 का मतलब लेसन मिल चुके हैं इनको, इनको सब लेसन मिल चुके हैं। मजिशियन की एनर्जी भी आ रही है। जब इनके पास पैसा था तो वही चीज़ आ गई। इनको लगता था कि पैसा है तो हर कोई मेरे पीछे आएगा, हर कोई मुझे सर आँखों पे रखेगा, हर कोई मुझे मतलब सलाम ठोकेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इनको सिर्फ वही देखिए, पैसा आपके पास अगर है एंड आप पैसा दिखा के दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट होगा कौन? जिसको पैसा चाहिए, उसको कुछ आपसे चाहिए, इस वजह से वो आपके पास आ रहा है। उसे आप नहीं चाहिए, उसे आपका दिल से कोई मतलब नहीं है, उसे आपकी हालत से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ आपके पैसे से मतलब है। तो आपने ये सब करके उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट किया है जो ग्रीडी थे, जो लालची थे, जो आपके जैसे थे, जो किसी चाहत की वजह से आपके पास आ रहे हैं। उन्हें आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उनको पैसा मिल जाएगा, उनको आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो खुश हैं। मतलब आपके होने ना होने का कोई फ़र्क ही नहीं है किसी के ऊपर। लेकिन अगर इन्होंने सच्चा प्यार किया होता तो इनका पैसा तो ऐसे ही रहता, लेकिन इनकी वैल्यू होती। तो 8 to 10 अब आपके पार्टनर को लेसन मिल चुके हैं एंड ये बर्डन में है, इनके ऊपर बहुत सारा लोड रखा है। 10, 8, 18 मून की एनर्जी। अब ये डर रहे हैं, अब इनको फियर हो रहा है, अब इनको ऐसा फील हो रहा है इनके पास सिर्फ एक चीज़ तो बची है, जो पैसा है। वो भी अगर छिन गया किसी ने इन्हीं की, मतलब समझ रहे हैं ना, प्रॉपर्टी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। पैसे के लिए अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है, आप ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, तो आपकी जान भी खतरे में है, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। तो आपके पार्टनर को बर्डन फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि ये मैंने क्या मुसीबत कर ली। अब पैसा है तो उसको संभालते रहो, उसको लेकर के डरो कि कहीं कोई छीन ना ले, कोई मेरी जान ना ले ले, कोई मुझे हार्म ना कर दे। एंड अब आपके पार्टनर लूज़र की एनर्जी में है कि ये मैं किसके पीछे भाग रहा था, क्या मैंने जोड़ लिया, क्या मैंने कमाया, जो मिला है इस दुनिया से वो तो यहीं रह जाएगा ना, आपके पास साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा। एंड आपने रिश्ते अलग खो दिए, सच्चा प्यार अलग खो दिया। तो इस टाइम पे मुझे आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में दिख रहे हैं। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। ब्रेक थ्रू ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ये सारी दीवारें तोड़ के निकल आएंगे बाहर। प्लेफुलनेस, ओ माय गॉड, क्या बात है भाई। डिवाइन 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी। लंबे टाइम तक आपके पार्टनर इस एनर्जी में नहीं रह सकते। ये सारी दीवारें, इन्हें पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, ये एकदम से रिवॉल्ट कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। एंड ये प्लेफुलनेस की एनर्जी, मस्त रहना, ज़िंदगी को एंजॉय करना, लाइफ को फूल की तरह जीना। देखिए ये जो एनर्जी आई है इसको आप क्लियर देखिए, ये जोकर है। जोकर का मतलब क्या हुआ? मुझे बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है, लिटरली मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब एक इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते भागते निकाल दी, उसे लास्ट में एहसास हुआ कि ये सब तो मैटर ही नहीं करता। लाइफ में अगर आपके प्यार नहीं है, मस्ती नहीं है, मज़ा नहीं है, क्योंकि ये लाइफ मिली है, सबसे प्रीशियस लाइफ है आपकी, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगली लाइफ में आप कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे, क्या होगा, कौन जानता है। इस लाइफ को आपने वेस्ट कर डाला सिर्फ पैसे के पीछे भागते भागते। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो अब ये जोकर की तरह है, मतलब ये सब कुछ निकाल देंगे, मतलब इनकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस रह जाएगी सिर्फ लाइफ की, पैसे मतलब लाइफ की, प्यार की, आपकी, अपने पार्टनर की, बस। बाकी इन्हें कुछ नहीं चाहिए होगा। लेकिन ये हो सकता है, अभी भी हो सकता है, ये चल रहा हो सकता है, नहीं तो फ्यूचर में तो यही होगा। जस्टिस है ये। जय माता दी।